अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 7 की साइंस की बुक है और मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज प्लांट सिस्टम। प्लांट सिस्टम के अंदर हम लोग बात करेंगे कि प्लांट की देखें, अगर हम लोग देखें तो ये प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्रूट बनता है, फ्लावर्स होते हैं। ये जो है ना, ये सारे मिलकर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग इनके सारे सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग पेज, आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 2 पे आ जाइए। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह से एनिमल्स हैं वो जानदार हैं, इसी तरह से प्लांट्स भी हमारे पास जानदार मखलूक़ात हैं। Animals have complex organ system in their body. Plant have two distinct organ system, the root system and the shoot system. Animals के अंदर हम लोग देखते हैं तो कहीं पर उनका स्टमक है, किडनी है, हार्ट है, इतना ज़्यादा उनके पास ऑर्गन्स होते हैं। जबकि प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट के अंदर इतने ऑर्गन नहीं होते। प्लांट के अंदर सिर्फ हमारे पास दो ही नज़र आते हैं सिस्टम्स। एक हमारे पास रूट सिस्टम होता है और दूसरा हमारे पास शूट सिस्टम होता है। शूट सिस्टम जो आपको नज़र खुद आ रहा होता है वो शूट सिस्टम है, वो जो डंडी सी होती है, ठीक है, और जो ज़मीन के नीचे है वो रूट सिस्टम है। बस अब हम डिटेल में बात करते हैं कि ये दो सिस्टम जो प्लांट के अंदर हैं, ये ऐसा क्या है, इसके अंदर इतना ज़्यादा क्या परफॉर्म कर रहे हैं क्या कि इन लोगों को किसी और ऑर्गन की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं रूट सिस्टम। दिस सिस्टम कंटेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड रूट्स दैट ग्रो बिलो द ग्राउंड। अब इस रूट सिस्टम के अंदर हमारे पास प्लांट के अंदर के वो पार्ट्स आ जाते हैं प्लांट की बॉडी के जो कि हमारे पास ज़मीन के अंदर ग्रो कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है ज़मीन के अंदर क्या ग्रो कर रहा है, हमारे पास रूट्स ग्रो कर रही हैं, यानी कि रूट्स की फंक्शनिंग, रूट जो भी काम कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो हमारे पास रूट सिस्टम के अंदर आ जाएगा। द एंकर प्लांट in the soil and they anchor the plant in the soil and absorb water and mineral from plants। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि प्लांट को ना, ये जो रूट्स हैं ये प्लांट की जड़ों को जब मजबूत होती है ना तो प्लांट खड़ा होने के काबिल होता है। नीचे से जड़ें वीक हों तो वो मुरझाया सा होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो इसका काम ये होता है कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और दूसरा काम क्या होता है कि इसने ज़मीन के अंदर से वाटर को और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना है जो कि प्लांट की रिक्वायरमेंट है। और जब पानी को और मिनरल्स क्या हो गई, जो जितनी चीज़ें प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब इसने जब वो चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ली तो अब वही ऊपर वाले जो पार्ट है जिसको शूट सिस्टम कहा गया है उसमें ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक हो गया जी। देयर आर टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम। हमारे पास दो रूट सिस्टम होते हैं। एक को कहते हैं हमारे पास टैप रूट है और दूसरे को कहते हैं फिब्रस रूट है। टैप रूट के अंदर हमारे पास देखिए, जो हमारे पास तो फर्दर ब्रांचेस नहीं होती, मतलब स्ट्रेट रूट होती है, यूँ फैली हुई स्कैटर्ड रूट नहीं होती। आप लोगों ने कभी गाजर देखी? गाजर जो है वो हमारे पास टैप रूट है, ठीक है। अच्छा, जबकि फिब्रस रूट के अंदर हमारे पास जो है ना, ये रूट्स जो है ना वो फैली हुई होती हैं, ठीक है, इस तरह से बनी हुई होती हैं रूट्स। बात आगे समझ? अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। कभी आप लोगों ने वो देखा है, आप लोग निकालें धनिया, अगर किसी के घर में वो हो, ठीक है, तो उसको ज़मीन से उखाड़े तो उसके अंदर से इस तरह के रूट्स निकलेंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग रूट के ऊपर बात करते हैं। रूट अब्जॉर्ब वाटर मिनरल, बट हाउ डू दे डू सो। रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन अब वो वाटर और मिनरल अब्जॉर्ब कर कैसे रहे हैं, कर फंक्शन क्या है। इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट अंडर द माइक्रोस्कोप वी विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अगर हम लोग रूट्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम लोगों को यही चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो इसके अंदर एपिडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस होगा, रूट हेयर होंगे। ये मतलब अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हम लोग को रूट्स के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। क्या चीज़? एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट हेयर, कॉर्टेक्स और वस्कुलर बंडल। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये वाला यहाँ पर एक ब्लॉक के अंदर एरियल रूट्स का दिया हुआ है। एरियल रूट्स ग्रो अबव द ग्राउंड फॉर स्टेम और लीव्स। बनिया ट्रीज हैव एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होते हैं? ऐसे रूट्स जो कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रहे होते हैं ना, मतलब अगर आप देखें थोड़ा सा जो पुराना सा दरख्त होगा, ठीक है, उसकी एरियल रूट्स होंगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ये देख लीजिए,
ये हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट बताया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जाइलम ट्यूब है, ये हमारे पास फ्लोइम है, ये हमारे पास रूट हेयर्स है। ठीक है, ये अपर लेयर, ये जिस तरह की लेयर है इसको, ये अपर लेयर जो है एपिडर्मिस होती है, अंदर वाली लेयर इस रूट की सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है। अंदर कॉर्टेक्स मौजूद होता है और ये वाला जो होता है, ये वाला रीजन एंडोडर्मिस होता है। अच्छा, ये तो था सेल का, रूट की सेल के बारे में बात कर ली, रूट के बारे में बात कर ली। रूट की टाइप्स हमारे पास दो तरह की होती है, एक टैप रूट होती है, एक फिब्रस रूट्स होती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग शूट सिस्टम के बारे में, जो कि हमारा अब प्लांट के जो एक, अभी तो हम लोग ने ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा बात की ना, अब हम लोग ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से की बात करेंगे, यानी अपनी शूट की, अपनी स्टेम की बात करेंगे। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल सच एज स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये शूट सिस्टम के अंदर हमारे पास वो पार्ट्स आ जाते हैं प्लांट के जो कि अब ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, और उसके अंदर हमारे पास हमारी शूट स्टेम आ जाती है, हमारे लीव्स आ जाते हैं, हमारे फ्लावर आ जाती है, हमारे फ्रूट्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग बेसिकली बात करेंगे सबसे पहले स्टेम के बारे में। द स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम क्या करती है? प्लांट को सपोर्ट देती है कि वो खड़ी हो जाए कि वो खड़ी हो जाए। इट बेयर्स लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट्स। इसके अंदर स्टेम के ऊपर ही हमारे पास लीव्स होते हैं, फ्लावर होता है और फ्रूट होता है। ये किसके ऊपर होता है? हमारे स्टेम के ऊपर ही। इफ वी कट अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ स्टेम वी स्टडीड अंडर द, अगर हम लोग स्टेम के माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखें तो हम लोग को इसके अंदर क्या नजर आएगा? एपिडर्मिस नजर आता है, कॉर्टेक्स नजर आता है, वस्कुलर बंडल नजर आता है। ये तीन चीजें तो आप लोगों के पास हमारे रूट सेल के अंदर भी थी। जो इसके अंदर न्यू चीजें आई हैं वो कैम्बियम आई है और पिथ आ गई है। ये देखिए, ये नोड होती है। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग को नजर आ रहे हैं ना प्लांट के पार्ट्स को, अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो तो एपिकल बर्ड, यानी वो जो छोटा सा लीव निकलना शुरू कर रहा होता है। ठीक है। एक्सिलरी बर्ड, उसके बाद फिर ये इंटरनॉड्स हो जाते हैं जो दो, और ये एक जो होता है ये नॉड कहला जाता है। आप लोग ये वाला याद ना कीजिएगा, बस आप लोग ये वाली चीज़ें याद कर लीजिएगा। सेल के अंदर पार्ट्स के नाम याद रख लीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया है कि रूट के सेल के अंदर एपिडर्मिस भी होता है, कॉर्टेक्स भी होता है और वस्कुलर बंडल भी होता है। यानी रूट और स्टेम के सेल के अंदर, दोनों के अंदर ये तीनों चीज़ें तो होती हैं। जबकि स्टेम के सेल के अंदर कैम्बियम और पिथ होता है, और उसके अंदर रूट हेयर आ जाते हैं और एंडोडर्मिस आ जाती है। ये दोनों में डिफरेंस है बस। अच्छा, इन्फो बॉक्स के अंदर द जाइलम कैरीज वाटर एंड फ्लोइम कैरीज फूड। अब जाइलम जो है ना, जाइलम जो ट्यूब है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये जाइलम के नाम दिया था मैंने। जाइलम ट्यूब के नाम का काम क्या होता है कि ये जो है ना, ये पानी जो ज़मीन से रूट्स ने अब्जॉर्ब किया, उसने प्लांट की बॉडी के अंदर भी तो किसी ना किसी तरह से ट्रांसपोर्ट करना ही है ना। ठीक है। तो ये जाइलम जो है ये एक ट्यूब होती है, पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर होती है, इतनी लंबी ट्यूब होती है, और ये वाटर को ज़मीन से प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक उसको पानी लेकर दे रही होती है। ठीक है। यानी ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है वाटर को, जो प्लांट ने अपने रूट्स के अंदर अब्जॉर्ब किया हुआ होता है, वो रूट्स के अंदर से अब्जॉर्ब होने के बाद फर्दर प्लांट की होल बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। जबकि फ्लोइंग का काम क्या है? फ्लोइंग का काम ये है कि देखिए, हम लोगों ने आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कि फूड जो बन रहा है, जो कि लीव्स के अंदर बन रहा है, अब रूट्स को भी तो एनर्जी चाहिए ना। ठीक है। तो ये क्या करेगा? फ्लोइंग का काम क्या होता है कि ये ऊपर से फूड नीचे तक लेकर आता है। जाइलम नीचे से ऊपर तक लेकर आती है, वाटर नीचे से ऊपर तक वाटर लेकर जाती है, और फ्लोइंग जो है वो ऊपर से फूड जो बना है वो नीचे तक हर चीज़ को देते हुए आ रही होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे लीव्स की। मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में शेयर करूंगी। अभी तो मैंने आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट दे दिया जाइलम और फ्लोइम का, आगे आप लोगों का टॉपिक भी है जाइलम और फ्लोइम। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।